Hello everyone, today we discuss our grammar topic articles. Articles आप अपने प्रीवियस क्लासेस में ये टॉपिक स्टडी कर चुके होंगे. आज हम फिर से डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझते हैं आर्टिकल्स को. ओके, आर्टिकल्स जब भी ये वर्ड आपको सुनने को मिलता है आपके माइंड में 3 वर्ड्स आते हैं, ए एंड दी. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि आर्टिकल्स क्या हैं. ओके, आर्टिकल्स क्या है कि वो वर्ड्स हैं जो आपने भी डिस्कस किया, ए एंड दी. ये वो वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं नाउन से पहले, मतलब that are used before a noun to tell us whether the reference of the noun is specific or not. Clear? तो फर्स्ट मैं आपके लिए राइट डाउन करती हूँ डेफिनेशन. आर्टिकल्स tell us whether the reference of noun is specific or not. Clear? आप राइट डाउन कर सकते हैं आर्टिकल्स क्या है. आर्टिकल्स हमें बताते हैं whether the reference of the noun is specific or not, कि जो हमारा नाउन है उसकी रेफरेंस वो एक स्पेसिफिक है कि नहीं है. क्लियर? ओके, तो नॉर्मल आप राइट डाउन कर सकते हैं. एक और डेफिनेशन, आर्टिकल्स आर द वर्ड्स that are used before a noun to show that reference of noun is specific और जनरल. स्पेसिफिक है कि जनरल है, दैट इज नॉट स्पेसिफिक. क्लियर? तो आर्टिकल्स आपको पता चल गया है कि आर्टिकल्स यूज कहाँ होते हैं. तो यूज होते हैं नाउन से पहले. क्लियर? किससे पहले यूज होते हैं? नाउन से. अब नाउन आप अपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ नाउन क्या है. आपने जनरली स्टडी किया है क्या होते हैं नाउन. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल. क्लियर? बट सिंपल सी बात है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड. व्हाट इज दिस? नाउन इज द नेमिंग वर्ड. जो भी आपको अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग में जो भी आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं और आप उनका नेम बता सकते हैं, लाइक दिस इज पेन, क्लियर, ब्लैक बोर्ड, वटएवर, जो भी आपको शो हो रहा है, अगर आप उसका नेम बोल रहे हैं तो दैट इज नाउन. क्लियर? तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड, जो भी आपके नेमिंग वर्ड है. क्लियर? अगर आप किसी भी पर्टिकुलर थिंग का नेम ले रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, आप नाउन. और नाउन से पहले जो हम यूज करते हैं, क्लियर, कि वो क्या रेफरेंस करे आपको, वो क्या शो करे आपको कि वो आपका नाउन स्पेसिफिक है कि जनरल है. व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक? स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर, कि आप पर्टिकुलर एक थिंग की तरफ आप पॉइंट आउट कर रहे हो, रेफर कर रहे हो उस थिंग को. लाइक आई वॉन्ट द पेन. मैंने पर्टिकुलर बता दिया कि मुझे वही पेन चाहिए. मैं ये बोल सकती हूँ आई वॉन्ट अ पेन. तो जो पर्टिकुलर है उसमें हम पॉइंट आउट करते हैं एक थिंग के अकॉर्डिंग कि जो हमें चाहिए, मतलब हमने बता दिया कि वही चाहिए हमें. और जनरल में क्या होता है, या फिर आप बोलोगे नॉट स्पेसिफिक, उसमें कोई भी हो सकता है, एनीवन, एनीथिंग. क्लियर? लाइक आई वॉन्ट पेन और आई वॉन्ट अ पेन. एग्जाम्पल हैं आपके, आई वॉन्ट द पेन. क्लियर? यहाँ पे मैंने दी यूज किया है. और आई वॉन्ट अ पेन. क्लियर? ओके.
ओके, आर्टिकल्स वैसे होते क्या हैं? जो मैंने वर्ड लिखा है ये वर्ड नहीं होते, ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपको पता है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो क्वालिफाई करते हैं एक नाउन और प्रोनाउन को, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं विशेषण, जो विशेषता बताते हैं आपको, ठीक है। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, मतलब ये वो वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं किसी भी नाउन से पहले और क्या बताते हैं कि आपका नाउन कैसा है, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक में आप पर्टिकुलर थिंग की तरफ इशारा करते हैं और जनरल में कोई भी। क्लियर? ओके, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स में हमारे आर्टिकल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। Here articles are divided into 2 categories: indefinite and definite. Indefinite articles and definite articles. Clear? Articles हमारे 3 होते हैं। There are 3 articles. A, an and the. Clear? इन 3 आर्टिकल्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज इंडेफिनेट एंड सेकेंड इज डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट दैट इज नॉट स्पेसिफिक, जिसमें आप स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर थिंग की तरफ इशारा नहीं कर रहे, दैट्स मीन जनरल। क्लियर? वो आपके क्या है? इंडेफिनेट, जिसमें आप कोई स्पेसिफिक नहीं ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर थिंग की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, वो कैटेगरी है आपकी इंडेफिनेट। और जिसमें आप पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर थिंग की तरफ, दैट इज डेफिनेट, दैट इज स्पेसिफिक। क्लियर? जहां आप स्पेसिफिक थिंग की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो वो कैटेगरी होती है आपकी डेफिनेट आर्टिकल्स की, और जिसमें आप पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी नॉन स्पेसिफिक, दैट इज इंडेफिनेट। क्लियर? तो ए और एन ये जो है आपके, वो आपके इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। डेफिनेट इज दी। क्लियर? ये आपका कैसा है? डेफिनेट आर्टिकल्स। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट इंडेफिनेट आर्टिकल्स टुडे। ओके, सो आर्टिकल्स, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? 3, A and D. And there are 2 categories of these articles: definite and indefinite articles. Okay, so now we discuss indefinite articles, that is non-specific, that is journal, जिसमें आप journal thing को point out कर रहे हैं। Okay, indefinite articles. Indefinite articles has 2, A and N. Clear? तो अभी A और N को डिस्कस करने से पहले आपको इंग्लिश में जो आप अपने अल्फ़ाबेट्स पढ़ के आए हैं A to Z, जो आप ABCD बोलते हैं, ठीक है, जो आपने अपने A to Z अल्फ़ाबेट स्टडी किए हैं, वहाँ पे आप इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। क्लियर? तो हमारे पास 5 वोवल्स हैं, ओके, एंड रिमेनिंग आर कॉन्सोनेंट, दैट इज A, I, O, U, A, E, I, O, U. Clear? These are 5 and remaining, except these 5, all remaining are consonant. Okay? Except मतलब छोड़कर, इन 5 को छोड़कर, except A, E, I, O, U. Remaining are consonant, that is B, C, D, whatever. Okay? तो vowels और consonant. Clear? अब जहाँ पे आपके vowels की sound होगी, clear? अब बात करते हैं use कहाँ पे करना है? Use of A and use of N. Clear?
ए का यूज हम कहाँ करेंगे? ए इज यूज बिफोर अ नाउन। क्लियर? अब हमें पता है कि आर्टिकल्स हमारे कहाँ यूज होने हैं? नाउन से पहले, और वो भी कौन से नाउन? ए। आपको सिंगल की बात करें तो यहाँ पे बात करेंगे हम, ए कब यूज होगा? यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर, दैट इज सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। आपको पता है ए का मतलब एक, ठीक है? दैट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन which beginning with that is जो शुरू हो रहा है, beginning with consonant sound। तो ए यूज होगा आपका बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, दैट इज सिंगल, विच बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, और जो किस साउंड से स्टार्ट हो रहा है आपका? कॉन्सोनेंट साउंड से। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती हैं? अब देखिए, आपने हिंदी में जैसे आपने इंग्लिश में अल्फाबेट सीखे हैं अपनी बेसिक क्लासेस में, लाइक नर्सरी, प्री नर्सरी, वटेवर, क्लियर? वहाँ पे जो आपने सीखा है ये A to Z, उसी तरह से हिंदी में आपने अपनी वर्णमाला सीखी है ए से लेके ज्ञानी तक, क्लियर? तो वहाँ पे जो ए, आ, ई जो ऊपर वाले थे, अब मैं आपको एक एक बताऊंगी तो नहीं कि क्या क्या थे, ठीक है? तो जो वो थे उनमें क्या था आपका? ऐसे जो ज्ञानी तक थे आपके, क्लियर? वहाँ पे दो कैटेगरीज थी आपकी, ऐसे और यहाँ पे बोला जाता है अंगूर तक, ये एक कैटेगरी थी, और कैसे लेके ज्ञानी तक एक कैटेगरी थी, क्लियर? तो बहुत इजी है हिंदी में आपका, जो ये होते हैं ये आपके वोवल्स हैं, वोवल्स, और हिंदी में इनको बोलते हैं स्वर, क्लियर? और कैसे ज्ञानी तक जो थे वो आपके क्या थे? कॉन्सोनेंट, और उनको हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, ठीक है? तो अभी मैंने बोला आपको कि ए यूज होगा कहाँ पे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, और जो किससे शुरू हो रहा होगा? विच बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब उसकी साउंड क्या होनी चाहिए? क्या से ज्ञानी तक, लाइक क्रो, क, क्लियर? तो आप, अगर आपको मिलता है एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रब कर लेती हूँ इधर से, ओके? तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल देती हूँ और आपको बताना है क्या चीज है, लाइक क्रो, ओके, एग, मैंने आपको दो दिए। अब आप इसको प्रोनाउंस करते हो तो यहाँ पे क्या आता है? इसकी प्रोनाउंसिएशन करते वक्त क्रो, दैट इज क। तो क क्या है आपका? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट है तो आपको क्या यूज करना है? ए, क्लियर? नाउ सेकेंड इज एग, एग, ए, एग। आप एग जब प्रोनाउंस करेंगे तो आपका ये आएगा ए, तो ये कहाँ आता है? ऐसे ज्ञानी तक, ठीक है? एक बार आप इनको रीड कर लीजिएगा, आपको और नॉलेज हो जाएगी अच्छे से। दैट इज वोवल, तो यहाँ पे आपको ए का यूज नहीं करना है, क्लियर? मैंने बताया आपको कि ए कहाँ पे यूज होगा, आपको जो ए है वो होगा आपका जब आपका वर्ड जो है वो किस साउंड से बिगिन हो रहा है? आपका कॉन्सोनेंट साउंड से। अब नाउ हम डिस्कस अबाउट एन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, बिल्कुल सेम वही है। एन भी आपका सिंगुलर ही शो करता है, यूज ऑफ एन, ओके? सो सेम, यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन which beginning with vowel sound, क्लियर? इसके लिए साउंड कैसे चाहिए आपको? वोवल साउंड, और ए के लिए कैसे चाहिए थी? कॉन्सोनेंट साउंड। तो ठीक है, अब जो मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखा था डैश एग, तो व्हाट इज यूज्ड हियर? एग,
क्लियर? ओके, तो ए और एन को आपको समझ में आ चुका है, बहुत इजी है। जब आप उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको देखना है कि प्रोनाउंसिएशन शुरू कहाँ से हो रही है, ठीक है, आपकी बिगनिंग कहाँ से हो रही है, तो वो आपका क्या है, वो आपका वोवल है कि आपका कॉन्सोनेंट है। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। Okay, some examples of A और N। आपको फिल अप करना है यहाँ पे कि आप क्या यूज करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर, देन वी आर डिस्कसिंग इट। ओके, सी फर्स्ट इज, अब अगर आपने ये कभी डिस्कस नहीं किया है, स्टडी नहीं किया है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हम हावर नहीं बोलेंगे, ह नहीं यूज करेंगे। से आप, अगर आपको मैं ये राइट डाउन कर दूं, सी आप इसको प्रोनाउंस करेंगे हॉर्स, ह, बट यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन होगी, यहाँ पे आपका एच क्या है, साइलेंट है, एच नहीं होगा, आर। ओके, यहाँ पे आपकी प्रोनाउंसिएशन होगी आर, अ यूज हुआ है तो वहां पे यूज होगा एन। क्लियर? व्हाट इज दिस? ई नहीं, इट इज यूरोपियन। व्हाट इज दिस? यूरोपियन। य जब आपका यूज हो रहा है तो वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, दैट इज ए। हियर सेम, इट इज ओनेस्ट, ओ नेस्ट, O is vowel, that is used here, N. What is this? Umbrella, an umbrella. Okay, what is this? Horse, her, so we used here A. Clear? What is this? University, y is consonant, we used here A. Ugly, ugly, that's meant बहुत बुरी, ugly, elephant, ugly, adventure, an adventure, coin, a coin. Clear? Okay? सो आपको यही देखना है कि आपको ए और एन मिलता है, तो आपको यही डिस्कस करना है, यही आपको अच्छे से समझना है कि वो जो आपका जो वर्ड है वो बिगिन हो रहा है तो उसकी साउंड क्या है। ओके, तो बिगिनिंग साउंड क्या है उसकी, वो एक वोवल है कि कॉन्सोनेंट है। इफ इट इज अ वोवल देन यू हैव टू यूज हियर ए, एंड इफ इट इज अ कॉन्सोनेंट, सॉरी इट इज अ वोवल, यू यूज्ड हियर एन, and if it is a consonant you used here A. Clear? वोवल है तो आपको यूज करना है N, और कॉन्सोनेंट है तो आपको यूज करना है A. Okay, I hope you got it very well and you understand it. If you have any problem then you can ask me. Okay, thank you.